का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थी लिविंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी क्या कहते हैं गर्मी का सीज़न है और इस बार इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्या कहते हैं डेथ भी हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारी गर्मी पड़ी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं रोड में या फिर अगल बगल आपके घर के आसपास क्या कहते हैं मजदूर लोग या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हीट स्ट्रोक लगना एक बहुत कॉमन समस्या होती है। तो दोस्तों जानेंगे कि इस वीडियो में कि जो लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक होता है उसके लक्षण क्या होते हैं और किन स्टेप से आप उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो जानेंगे डिटेल्स में कि हीट स्ट्रोक के क्या कहते हैं लक्षण क्या होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट और इसकी स्टेप्स हैं जिसको आपको क्या कहते हैं उसमें ट्राई करना चाहिए, जिससे आप किसी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। दोस्तों हीट स्ट्रोक या फिर जिसे कॉमन भाषा में लू लगना कहते हैं, गर्मियों में एक बहुत कॉमन समस्या होती है। WHO कहता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चल जाए और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर चल जाए तो हम उसे हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना बोलते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि किसी को लू लग चुकी है। दोस्तों एक ऑब्वियस बात है कि अगर किसी को लू लगी होगी या फिर इसे हीट स्ट्रोक हुआ होगा तो दोस्तों क्या वो इंसान बाहर से आया होगा या फिर हो सकता है आपके रोड किनारे आपको मिला होगा या फिर ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही होगी। तो दोस्तों अगर उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही है, सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, बोलने में उसे दिक्कत हो रही है और उसकी स्किन बहुत ड्राई होगी यानी पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा होगा और उसके अंदर हो सकता है उसको नौजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग उसे क्या कहते हैं उल्टी आ रही हो, ठीक है, डायरिया भी हो सकता है और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा। तो ऐसे लक्षण अगर आपको दिखते हैं इसका मतलब है कि उसे हीट स्ट्रोक या फिर लू लग चुकी है। अब दोस्तों जानेंगे कि ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिसको आपको अपनाना चाहिए जिससे आप उसकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने नज़दीकी एम्बुलेंस सर्विस या फिर 108 या फिर आपके यहाँ जो भी सर्विस होती है उसे कॉल करना है या फिर कोई नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको कॉल करना है, उन्हें बताना है कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, ऐसा व्यक्ति ऐसे दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को क्या कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो कार्डिक पेशेंट है, हो सकता है उसे शुगर की दिक्कत है। तो ऐसे में क्या होता है बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अगर हीट स्ट्रोक हो जाए उस पेशेंट को तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अपनी सेफ्टी के लिए आप वहाँ पर तब तक कॉल कर लीजिए, तब तक क्या कहते हैं आपने कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको उठाने चाहिए। आपको करना क्या है कि उस इंसान को पहले आपको जहाँ पर धूप में अगर पड़ा है, बेहोश पड़ा है या फिर उसको दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आपको क्या कहते हैं उसे छाँव वाली जगह पर लाना है जहाँ पर उसे धूप ना पड़े। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने उसके शरीर में से जो अननेसेसरी कपड़े हैं उनको निकालना है और इससे क्या होगा जो क्या कहते हैं शरीर में एक्सेस गर्मी है वो क्या कहते हैं बाहर निकलेगी। इसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको शरीर का टेम्परेचर कम करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसे भिगा के उसे शरीर पर पोंछना है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, क्या कहते हैं स्प्रे कर सकते हैं। आप ठंडे पानी का कहते हैं उसे स्प्रे आपकी बॉडी में कर सकते हैं। इसका दोस्तों क्या कहते हैं, अगर हो सके कि आपको ऐसा कमरा मिल रहा है कि यहाँ पर पंखा है, एसी है, तो वहाँ पर भी आप उसे ले जा सकते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो सकता है। नहीं तो अगर आप बाहर हैं तो आप उसे पेड़ के नीचे छाँव पे ले जा सकते हैं जहाँ पर हवा आ रही है और आप उसे हवा हाथ से क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं कागज़ या कुछ भी आपका जो भी पड़ा है उसे आप हवा कर सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कम होगा। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको उसे पीने के लिए पानी देना है, ऐसा भी कोई भी ड्रिंक। इसके अलावा जैसे आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं और क्या कहते हैं इसके अलावा अगर आपका छाछ है आप छाछ दे सकते हो। ORS है आपका बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप ORS आपके पास है तो आप ORS दे सकते हो। और आपको कोशिश करना है आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं देना है। आप उसको मीडियम टू लो टू मीडियम ठंडा पानी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप चिल्ड हो जाएंगे तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। क्या दोस्तों हीट को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास आइस क्यूब है तो आइस क्यूब को क्या करना है, आइस क्यूब का जो पैकेट होता है उसको आपने गर्दन के यहाँ पर साइड पे और कमर के साइड पे लगाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होती है ब्लड वेसल से काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हीट एक्सचेंज बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप नेक के एरिया पे और कमर के एरिया पे क्या कहते हैं उस ठंडे आइस क्यूब का अगर कंप्रेशन करते हैं तो उससे क्या होता है हीट एक्सचेंज बहुत जल्दी होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत जल्दी कम होता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक वाले और लू लगने वाले पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।